नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार की राजनीति में बवाल है और बिहार की राजनीति में पिछले कई महीनों से बंगले को लेकर बवाल तो है ही, लेकिन अब बिहार की राजनीति में कंगन को लेकर बवाल है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का जो सरकारी बंगला है 10 सर्कुलर रोड, उस बंगले की वजह से बिहार की राजनीति का पारा चढ़ा रहा है। उस बंगले की वजह से बिहार की राजनीति गर्म रही है। बंगला खाली करने का नोटिस मिला, आरजेडी आक्रामक हो गई और तमाम तरह के सवालों की फहरिस्त, एक तरह से उसकी लिस्ट जारी कर दी आरजेडी ने कि भाई कौन कौन लोग सरकारी बंगले में रह रहे हैं, सत्ताधारी पक्ष के लोग तो कैसे रह रहे हैं। तो ये राजनीतिक बवाल चल ही रहा था। इस पर शोर शराबा अभी पूरी तरह से नहीं थमा है, लेकिन तकरीबन थम गया है। आरजेडी की नेत्री हैं और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, वो अपना 10 सर्कुलर रोड का बंगला खाली कर रही हैं और किसी सरकारी बंगले में अब लालू राबड़ी नहीं जा रहे हैं। वो अपने निजी बंगले में जा रहे हैं। पटना में जो उनका निजी बंगला बनकर तैयार हो रहा है, वहां जा रहे हैं। तो बंगले को लेकर अभी शोर शराबा पूरी तरह से थमा नहीं था कि 3 दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के मौके पर एक ऐसा वाकया हुआ जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में पूरा बवाल है, बड़ा बवाल है। और ये मामला EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई तक पहुंच गया है। दरअसल हुआ ये कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को आप जानते हैं, आरजेडी के लोग और आरजेडी के नेता कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उनके समर्थक भी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन, और उस जन्मदिन के मौके पर एक रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था उसी 10 सर्कुलर आवास में, जिसमें मौजूदा वक्त में अभी लालू राबड़ी रह रहे हैं और जिसको अगले कुछ दिनों में वो खाली करके निजी बंगले में शिफ्ट होंगे। अक्सर जब इस तरह का कार्यक्रम होता है तो बिहार में एक भोजपुरी सिंगर हैं छोटू छलिया, वो अपनी प्रस्तुति देते हैं, या कहें कि लालू परिवार के बिल्कुल चहेते गायक हैं, वो चहेते कलाकार हैं। तो उन्होंने इसमें अपना गाना अपनी कलाकारी दिखाई, अपनी प्रस्तुति दी। राबड़ी देवी जो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो इतनी खुश हो गई छोटू छलिया की गायकी से, उनके परफॉर्मेंस से, उन्होंने अपने दोनों हाथ का कंगन निकाल कर दे दिया। अब बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी को भी ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि इस कंगन पर भाई इतना बड़ा बवाल हो जाएगा, ये कंगन इतना बड़ा बवाल करा देगा बिहार में, बिहार की राजनीति की गर्माहट बढ़ जाएगी इस कंगन की वजह से। और इसकी वजह है, राबड़ी देवी ने कंगन दिया तो दिया, जिसको ये कंगन मिला छोटू छलिया गायक, उन्होंने आनंद मतलब उन्होंने कहा कि भाई हमको तो बहुत खुशी हुई, गदगद थे वो राबड़ी देवी से ये उपहार पाकर। और इसी खुशी के इजहार में उन्होंने ये बयान भी दे दिया कि भाई कंगन में हीरा है, हीरे वाला कंगन है। अब जनता दल यूनाइटेड ने एक पत्र लिख दिया है और पत्र लिखकर EOU तक ये मामला पहुंचा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के बारे में हम आपको बताते हैं। उन्होंने जेडीयू ने इस पूरे मामले में जांच की बात उठाई है, जांच की मांग की है। और इस पर आरजेडी के MLC हैं सुनील सिंह, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई हैं, उनका बयान भी आया था। उन्होंने कहा कि राबड़ी कभी डायमंड की ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, राबड़ी देवी कभी हीरे की ज्वेलरी नहीं पहनती हैं, जबकि भोजपुरी सिंगर ने कहा कि इसमें हीरा जड़ा हुआ है। इस तरह के बयान उनके सामने आए थे। अब जेडीयू ने पूछा है, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा है कि माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर छोटू छलिया जो भोजपुरी गायक हैं, जो माननीय लालू प्रसाद जी की सेवा में, उनके परिवार की सेवा में लंबे अरसे से रहे हैं, उनको राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया। छोटू छलिया का कहना है कि कंगन हीरे का है। हीरे का कंगन कहां से आया, इसका स्रोत क्या है, इसकी रसीद कहां है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जो कानून है आयकर अधिनियम 1961, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, जल शोधन निवारण अधिनियम 2002, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आपराधिक इकाई इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। उन्होंने EOU को पत्र लिखा है और ये मांग की है। EOU के अपर पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में नीरज कुमार ने लिखा है
कि विभिन्न समाचार माध्यमों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर व्यापक रूप से प्रसारित हुई है कि लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भोजपुरी गायक राम शरण यादव उर्फ छोटू छलिया को एक बहुत मूल्य कंगन उपहार स्वरूप दिया था। छोटू छलिया ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि उन्हें राबड़ी देवी की ओर से कीमती कंगन उपहार में मिला था। उन्होंने कहा कि अगर यह कंगन वास्तव में सोने, हीरे अथवा किसी अन्य बहुमूल्य धातु या रत्न से निर्मित है तो उसके स्रोत, खरीद, मूल्य और भुगतान के तरीके को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं। अगर कंगन की प्रकृति और कीमत के संबंध में सार्वजनिक मंचों पर भ्रामक या विरोधाभासी जानकारी दी गई है, तब भी इसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है ताकि वास्तविक तथ्य सामने आ सके। तो सवाल यह भी है, जेडीयू ने सवाल उठाया है, ईयू को पत्र लिखा है, यह ठीक है, लेकिन यह भी तो सवाल है कि बिहार में भ्रष्टाचार के इतने बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं, टेंडर घोटाला सामने आ रहा है और इन घोटालों के शोर शराबों के बीच और इन घोटालों पर एक तरफ सरकार कह सकते हैं कि बैकफुट पर है। जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं सरकार पर, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म पर समझौता नहीं होने का दावा सरकार करती है, नहीं करने का दावा सरकार करती है, और करप्शन का इतना बड़ा बड़ा मामला सामने आ जाए तो फिर ये सवाल भी उठेगा कि भाई ये ठीक है कि आप यू तक गए, लेकिन इस बिहार में जहां इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं उसमें आपको राबड़ी देवी का कंगन ही दिखा क्या? तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।